के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को मनराजपुर चंदौली पहुंचे, जहां पुलिस दबिश के दौरान जान गंवाने वाली युवती के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन और सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि उस बच्ची को न्याय दिलाने की लड़ाई हम लड़ेंगे, हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं, हाईकोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में जांच किया जाए, तभी पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। कहा कि जो सरकार पुलिस को चुनाव जिताने में लगा दे, उस सरकार से क्या उम्मीद किया जा सकता है। दलाली का सेंसेक्स थाने में बढ़ रहा है, जाति के आधार पर थानों में काम हो रहा है। यूपी और बिहार की सरकार को जागना चाहिए कि किस तरह शराब का खेल चल रहा है। जाति के आधार पर काम कराने वाले आज खुद जाति के आधार पर सुनवाई कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि के दबाव में यूपी सरकार यह कर रही है कि कब किसे फंसाना है। मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के आ रहा हूँ। परिवार के सदस्य दुखी हैं और तकलीफ परेशानी में हैं। उन्होंने अपने बेटी खोई है और उसकी बहन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उस सदमे में इतना परेशान है कि अभी तक वो ठीक से खाना तक नहीं खाया है उसने। जो नर्स उसकी देखभाल कर रही है, और मैंने उसके परिवार से पूछा तो बताया कि बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करती है। पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जहां पुलिस घर में घुस गई हो और दबिश के बहाने दबंगई की हो। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। वो अलग विषय है कि उसके पिता के ऊपर कौन लोग जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रशासन से, पुलिस से मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, उसे जिला बदर तक कराया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। इधर भी फोकस है भैया। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूं तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने? क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है कहानी बनाने में बहुत आगे है। क्या ललितपुर की घटना भूल सकता है कोई? जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई। जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। वो ऐसो जेल जाने वाला है। इससे पहले की घटना मैं बता सकता हूं, एटा की। एक पुलिस अधिकारी दबिश के बहाने गया घर में, उसका पति नहीं मिला, पत्नी मिली। पत्नी से पुलिस ने संबंध बनाए, प्रेग्नेंट हो गई वो, और वो पुलिस दबाव बनाने लगी कि इसका एबॉर्शन कराओ। लेकिन मैं कम से कम उस माँ का, उस बहन का धन्यवाद दूंगा कि जो पुलिस के दबाव के बाद भी हटी नहीं और अंततः पुलिस को जेल जाना पड़ा। और पुलिस के कारनामे कोई एक नहीं है। अगर हम आंकड़ों में देखें, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट्स से नोटिसेस अगर किसी पुलिस को मिली, किसी सरकार को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। वुमेन कमीशन से, महिला आयोग से अगर सबसे ज्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को मिली है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिली। जो सरकार पुलिस से चुनाव जीतने के लिए, जो सरकार पुलिस को
एमएलसी चुनाव जिताने के लिए जो सरकार पुलिस को पंचायत के चुनाव में लगा दे, वो क्या उम्मीद करोगे? जब पुलिस से गलत काम सरकार कराएगी तो पुलिस को भी वो नहीं रोक पाएंगे उनकी दबंगई को। दलाली का सेंसेस कैसे बढ़ रहा है थाने में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए किस तरीके से दलाली का सेंसेक्स थानों में बढ़ रहा है और जात के आधार पर फैसले होते हैं। ये क्योंकि ऐसा थाना है, मुझे जानकारी मिली है कि सबसे ज्यादा अवैध काम, गैरकानूनी काम अगर किसी थाने के माध्यम से हो रहे तो यहीं से हो रहे हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को जगना चाहिए और बिहार की सरकार को भी जगना चाहिए कि अगर गैर कानूनी शराब का कारोबार अगर किसी के माध्यम से हो रहा तो इसी थाने के माध्यम से हो रहा था। और फिर जात के आधार पर पोस्टिंग, मुझे सूची नहीं मिली है कि थाने में किस तरह के लोग पोस्ट हुए होंगे। मुझे वो समय याद है जब समाजवादी सरकार थी, प्रदेश के गवर्नर इस बात को कहते थे कि जात के आधार पर पोस्टिंग होती है। बीजेपी के लोग कहते हुए थकते नहीं थे, लगातार ये कहते थे कि जात के आधार पर काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से जात के आधार पर नहीं काम हो रहा है। मुझे सूची नहीं मिली। यहाँ के जो लोग हमारे पत्रकार साथी होंगे वो जरूर जानते होंगे कि किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए और जनप्रतिनिधि के दबाव में किसकी पोस्टिंग होनी है, किसको कहां बैठाना है, किसको कहां फंसाना है, किसको किस जांच में ले जाना है, ये तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रही है। और अब तो कमाल हो गया, मुख्यमंत्री जी कल ही कह रहे थे कि राम राज्य आ गया। मुख्यमंत्री जी ललितपुर में कह रहे थे राम राज्य, जहां पर उन्हीं की सरकार के पुलिस के एक अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। मुख्यमंत्री उस जिले में जाके कहें कि राम राज्य आ गया, जिस जिले में एक बेटी के साथ उनकी सरकार में उनके पुलिस के अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। और मुख्यमंत्री जी से जब शिकायत की गई हो कि अधिकारी बेपनाह लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि आप पहले दलाली रोक लो, इन अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। सोचो, नई सरकार बनी हो, जनता ने दोबारा मौका दिया हो, मुख्यमंत्री खुद महसूस कर रहे हो कि उनके जनप्रतिनिधि दलाली कर रहे हैं और वो न केवल दलालों को ठीक करने का कह रहे हो, जबकि ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को सुधार दूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है, बताइए ललितपुर के थाने पे बुलडोजर कब चलेगा? और इस जगह पर जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट में पार्शियल हैंगिंग आई है, इसको लेकर क्या कहना है? पुलिस कोई भी कहानी बना सकती है, पुलिस कितना भी ट्विस्ट कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि आप पहले दलाली रोक लो, इन अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। सोचो, नई सरकार बनी हो, जनता ने दोबारा मौका दिया हो, मुख्यमंत्री खुद महसूस कर रहे हो कि उनके जनप्रतिनिधि दलाली कर रहे हैं और वो न केवल दलालों को ठीक करने का कह रहे हो, जबकि ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को सुधार दूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है, बताइए ललितपुर के थाने पे बुलडोजर कब चलेगा? और इस जगह पर जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट में पार्शियल हैंगिंग आई है, इसको लेकर क्या कहना है? पुलिस कोई भी कहानी बना सकती है, पुलिस कितना भी ट्विस्ट कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां परिवार की सुरक्षा हो, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से ही खतरा है इस परिवार को। दूसरा, हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में जांच हो। हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है,
हाई कोर्ट के माननीय जज, सिटिंग जज अगर जांच करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग में जांच होगी तो परिवार को न्याय मिल सकता है। ये सरकार वो है जो कुछ भी कर सकती है, कोई भी रिपोर्ट बदलवा सकती है। अब तो बेटी का दाह संस्कार हो गया, अब क्या दोबारा जांच कर पाएगा कोई? क्या हमने आपने हाथरस का नहीं देखा? जबरदस्ती प्रशासन ने और पुलिस ने मिलकर के उस बेटी का दाह संस्कार रात में ही करा दिया था। आखिरकार ये परिवार भी जानता होगा कि जल्दी क्या थी। क्या बेटी खुद हैंग कर लेगी जब इतनी पिटाई हुई हो और जो उसकी पीठ पे मार्क है, उसके गले पे जो निशान आया है, तो क्या हैंगिंग करने वाला ये अपने निशान खुद मार लेगा? इसलिए इनकी जांच पर हमें भरोसा नहीं है। पुलिस कोई भी कारनामा कर सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब थाने में बलात्कार हो जाए, अभी एक फिरोजाबाद में दबिश के बहाने पुलिस गई, जान ले ली एक महिला की। अभी बैंक डकैती हो गई, कई जगह सूचना मिल रही है, पुलिस मिली हुई है डकैतों से। हो सकता है यहाँ भी पुलिस मिली हो शराब के कारोबारियों से, बालू के माफियों से। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। सर, अभी आपने बुलडोजर की बात करी। आज दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है और मेरठ में भी बुलडोजर चल रहा है। लगातार बुलडोजर की दो पत्रकारों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। बिजली कटौती की खबर छापने पर यही ने मुकदमा दर्ज कराया। ये गाजीपुर में आपको याद होगा, जिन पत्रकार साथियों ने ईमानदारी से, सच्चाई से खबरें चलाई कि पेपर कहाँ आउट हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। बलिया में जेल आजमगढ़ में थे वो। गाजीपुर के मैं बहादुर पत्रकारों को बधाई देता हूँ। हालांकि एक पत्रकार हमारे बीच नहीं रहा, जायसवाल पड़ोस के जिले का, मिर्जापुर का, जो मदद कर सकते थे उनकी मदद मैंने पहले दिन से की। उन्होंने भी सच्चाई दिखाई थी। और आज ये उन्नाव में, इसलिए प्रेस के साथियों, आप भी अगर स्वतंत्र खबर दिखाओगे, अगर आपने ये दिखा दिया कि शराब का कारोबार इस थाने के माध्यम से, इन पॉलिटिकल नेताओं के माध्यम से हो रहा है, तो हो सकता है आपका ये मोबाइल छीन लें, कुछ धारा लगा दें, जेल भेज दें। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र में आपका भी अधिकार है। आप भी एक मजबूत स्तंभ हैं। जिस समय प्रेस के लोगों को आजादी न हो तो सोच सकते हो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। और पुलिस स्टेट बन गई है, पुलिस से काम हो रहा है सब। पुलिस को अधिकार दे दिए हर तरह के, डकैती हो जाए, लूट हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई सुनवाई नहीं। किस पे झूठे मुकदमे लगने, जात देख करके, किसके बुलडोजर चलना है, धर्म देख करके।